नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जाटव एनसीसी सीयूटी चैनल में। मैं प्रांशु गौतम, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों, सीयूटी पीजी का बिग अपडेट आ रहा है। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपडेट दे दिया है, नोटिस जारी कर दिया है कि पीजी वालों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा और कब आना है, और जो स्पोर्ट राउंड के बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा। पूरी डिटेल में बीएचयू ने बता दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कहाँ पर आना है और किस प्रकार आना है। पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को थोड़ा सा मिस किया तो आपको दिक्कत हो सकती है एडमिशन के वक्त, ठीक है। पूरा डिटेल में जानेंगे, आराम से एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बीएचयू का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसका नोटिस आ चुका है। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जिनका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी। जिन बच्चों की फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी ना, उनको क्या कहना है 27 जुलाई को आना है, ठीक है। उनको 27 जुलाई को आना है बीएचयू के अंदर। और 27 जुलाई को कहाँ पे आना है वो बता देता हूँ। अगर आपका फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट हो गई थी, आपको 27 जुलाई को आना है बीएचयू के अंदर। और जहाँ पे आपको हुई थी, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए कहाँ आना है, वेरिफिकेशन के लिए कहाँ आना है, ठीक है। डिपार्टमेंट और कॉलेज, आपको जो कॉलेज मिला है, जिस तरह वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी, एमएमबी, जो कॉलेज मिला है आपको वहाँ के डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस जो लंका वाला है, बीएचयू मेन बीएचयू, वहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है उस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने पूरा बता दिया कि किस प्रकार आपका वेरिफिकेशन होगा और कहाँ होगा फर्स्ट राउंड वालों को। और सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इन बच्चों को जिस प्रकार सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड और स्पोर्ट राउंड जो बच्चे हैं सभी के दो स्पोर्ट राउंड आएंगे, एक और दो, और दोनों स्पोर्ट राउंड की डेट जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, पिन कर दूंगा, ठीक है। स्पोर्ट राउंड के लिए जो ऑल स्पोर्ट राउंड कैंडिडेट और देन और 2, 3, 4 राउंड के कैंडिडेट को आना है 28 जुलाई को बीएचयू के अंदर। कहाँ आना है ये मैंने बता दिया है, डिपार्टमेंट और कॉलेज, यानी जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है। मेरा लॉ फैकल्टी में हुआ है तो मैं लॉ में जाऊँगा, अगर मेरा सोशोलॉजी में हुआ तो मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट जाऊंगा, हिस्ट्री में हुआ हिस्ट्री, पॉलिटिकल में पॉलिटिकल, अगर वीसीडब्ल्यू में किसी लड़की का हुआ है तो वीसीडब्ल्यू में जाएगी, एएमपीजी में हुआ है एएमपीजी में जाएगी, डीएवी में हुआ है तो डीएवी में जाएगी। तो इस प्रकार है पूरा प्रोसेस कि आपको जाना कहाँ है, ये मैंने बता दिया। और 28 जुलाई को तो यानी आप इस समय सुबह यहाँ पे पहुँच जाएँ। आप अपने घर से इस टाइम निकलिएगा, आपका घर कितनी भी दूर हो ऐसे तरीके से निकलिएगा कि 28 तारीख को आप बीएचयू के अंदर पहुँच जाएँ सुबह। बीएचयू का मतलब सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में और डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। देन दोस्तों बात करते हैं कहाँ आना है वेरिफिकेशन के लिए। डिपार्टमेंट और कॉलेज में ही आना है। जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे आपको आना है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं आपकी क्लासेज जो लगभग 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको बताया जाएगा किस प्रकार आपको बीएचयू में है, ओरिएंटेशन भी होता है बीएचयू वाले स्टूडेंट्स का जो आते हैं, पूरा अच्छे से उनको बताया जाता है, ठीक है। देन दोस्तों बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनके पास है, और वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। साथ ही साथ ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, वो 1 जनवरी 2026 के बाद का चल सकता है, और ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तहसीलदार या एसडीएम, डीएम के थ्रू ही होना चाहिए, डीएम के थ्रू अप्रूव होना चाहिए आपका। और सेंट्रल लेवल में आपकी कास्ट आती है ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी एनसीएल, ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आपको कब आना है और कौन से राउंड वाले को कब आना है और कहाँ आना है और किस प्रकार आना है। आपको घर से भाई 2-3 दिन पहले निकल लेना, यहाँ पे रूम ले लेना एक दिन, वो अलग बात है। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की, अगर आप उस टाइम नहीं आते हैं, यानी जिस टाइम पर्टिकुलर डेट गई 27 और 28 को नहीं आते हैं, और ये मत मानना कि मेरा फर्स्ट राउंड में 27 को आना था, मैं 28 को आ गया, मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि बीएचयू ने नोटिस में साफ कर दिया। और नोटिस जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ऐड हो जाओ, वहाँ पे मैंने नोटिस सेंड कर दिया है पहले ही, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने कि डॉक्यूमेंट, और ये सारा अच्छे से पूरा डिटेल में आपको रख के आना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वरना आपको उसी टाइम में आपको आना भी है, इन दोनों डेट को आना है आराम से। ये नहीं आएंगे तो हमारा वेरिफिकेशन जो हमारा एडमिशन है वो कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा बीएचयू ने साहब, और उसको वैकेंट सीट अप्लाई कर दिया जाएगा। देन मोप अप राउंड आ जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट राउंड के आगे मोप राउंड आता है 100% आता है। देन दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, भैया डॉक्यूमेंट्स बता दो किस प्रकार डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हम भी आना चाहते हैं बीएचयू में। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका एडमिशन लेटर, जो बीएचयू ने एडमिशन लेटर, आप कैप पोर्टल पे जाएंगे, अपना पोर्टल ओपन करेंगे, कैप पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लेंगे। जो आपको सीट अलॉट करी गई थी वही आप प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको प्रिंट कर लेना है और एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक। बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आपने बीएचयू के लिए रजिस्टर किया था सीयूटी पीजी वाले बच्चे कि मुझे बीएचयू में एडमिशन चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट करवाना है। सीयूटी एप्लीकेशन नंबर आपका सीयूटी जो एप्लीकेशन है, तो वो सीयूटी में आप सीयूटी पीजी में जो अप्लाई किया था आपने, तो उसका पूरा आया होगा, पीडीएफ आया होगा, उसको भी लेके आना है, ठीक है। देन बात करते हैं
CUT एडमिट कार्ड, जो आपने एडमिट का एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड लगेगा, CUT स्कोर कार्ड, आपका स्कोर कार्ड भी लगेगा जो आपने आपका रिजल्ट आया था, ठीक है, जो रिजल्ट आया था जिसमें, और UG मार्कशीट ऑल सेमेस्टर, यानी सभी सेमेस्टर की UG मार्कशीट लगेगी, ठीक है। UG मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लानी है, तभी आपका एडमिशन श्योर माना जाएगा। और जिसकी मार्कशीट नहीं मिली है उसको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और ऑफलाइन वगैरह जो ऑनलाइन तो आ ही गई होगी लगभग, वहाँ से निकलवा लेना, ठीक है। और 10th 12th की मार्कशीट लानी कंपलसरी है, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी होने चाहिए, और इनकी दो सेट या तीन सेट में फोटो कॉपी भी होनी चाहिए, दो या तीन सेट में फोटो कॉपी लाना आपको कंपलसरी है, जरूरी है, वरना आपका एडमिशन प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं मांग ले दो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देन दोस्तों बात करते हैं 10th 12th की मार्कशीट होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने बता दिया है, ये हो गई दोनों कैटेगरी, इनके लिए ये है क्राइटेरिया। बाकी SC/ST हैं उनके लिए चल जाता है, सेंट्रल स्टेट सब चल जाता है लगभग इधर, ठीक है। और बस होना चाहिए नया क्योंकि यूपी के अंदर 1 साल में एक्सपायर हो जाता है, 2 साल में एक्सपायर होता है, 3 साल में, और हरियाणा के अंदर 1 साल में एक्सपायर हो जाता है, इसलिए आपको नया ही बनवा के ले आना, क्योंकि अभी बहुत 27 तारीख है दोस्त, अभी बन जाएगा आपका, ये दोनों बन जाएंगे और भी सब बन जाएगा, ठीक है। और ये मत सोचना कि हमने AWS सर्टिफिकेट और OBC SC का उसमें फॉर्म में तो और कुछ भरा था, अब और कुछ आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, आप भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म तो बहुत पहले आया था CUT का, ठीक है, बहुत पहले आया था, नया बनवेगा वो, ठीक है। TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट बाहर से आ रहा है, वहाँ पे SLC भी मिलती है, TC भी मिलती है, सारा कुछ मिलता है, ठीक है। देन दोस्तों माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके कॉलेजेस का माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन माना जाएगा। बाकी अंडरटेकिंग का भी प्रोसेस होता है, अंडरटेकिंग भी मांग ली जाती है, BHU कहता है कि अंडरटेकिंग में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एंटी रैगिंग डोजियर फॉर्म, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एंटी रैगिंग और डोजियर फॉर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये BHU की मेन जड़ है कि आपको ये लाना कंपलसरी होता है, और ये कम से कम ये एंटी रैगिंग जो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एक फॉर्म होता है, अगर आपको एंटी रैगिंग और डोजियर का फॉर्म चाहिए जिसको फिल करके आना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ऐड हो जाओ और वहाँ पे बोलो भैया भाई हमें दे दो, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे आप, ताकि इसको निकलवा के फॉर्म फिल करके दे सकें, और फिलिंग पूरे प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। एंटी रैगिंग और डोजियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, इनको दोनों को आपको भर के लाना है। और ये चार सेट, डोजियर 4 सेट और एंटी रैगिंग 2-3 सेट, ये बन के लाने। एक पेरेंट्स का हो गया एंटी रैगिंग, एक तुम्हारा हो गया, तो 2-3 सेट आपको रखने हैं, कैरी करने हैं, ठीक है। और बाद में बात करते हैं 12 यानी 12 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो कौन सी होनी चाहिए? जो आपने अप्लाई की थी, ठीक है, और जो आपने रजिस्ट्रेशन में अप्लाई की थी, ठीक है, BHU के रजिस्ट्रेशन में जो अप्लाई की थी, तो वही पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। जिस तरह हमने जब फॉर्म भरा था, इसमें लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था ना, इसमें जो आपने फोटो अपलोड करी थी ना, वही फोटो आपको 12 लेके आनी है। लगभग 6 का काम होता है, यहाँ पे 6 आपके पास एक्स्ट्रा रखनी है, 12 के आप 20 निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आगे BHU में बहुत सारे काम पड़ते हैं। हेल्थ डायरी बनवानी पड़ती है, और क्या कहते हैं हमारा पासबुक बनवानी पड़ती है, एडमिट कार्ड, सब बहुत चीज़ बनवानी पड़ती है, जिम कार्ड बनवाना पड़ता है, हर जगह आपकी फ़ोटो कंपलसरी है, मांगी जाती है। तो आप कम से कम 20-30 फोटो निकलवा के रख लीजिएगा। बाकी ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। CUT PG 2026 मैंने नहीं लिखा, 2026 का ये पूरा है, 2026 का पूरा आपको इस प्रकार आना है। फर्स्ट राउंड को इस टाइम आना है, सेकंड थर्ड और ऑल स्पोर्ट राउंड को इस टाइम आना है। कहाँ आना है? डिपार्टमेंट कॉलेज, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, उस डिपार्टमेंट में जाना है। और जहाँ कौन से कॉलेज में हुआ, BHU मेन कैंपस हुआ है तो BHU के मेन कैंपस में कॉलेज में जाना है, डिपार्टमेंट में जाना है। VCW, VKM, AMPG, DAV, MMB में हुआ है तो वहाँ के कैंपस में, उसमें डिपार्टमेंट के अंदर जाना है। तो ये मैंने बता दिया है। बाकी कोई डाउट होगा तो मैं फिजिकल वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन वहीं पे मिलूंगा आप सभी को। आप लोग हमसे डाउट पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। ये पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐड हो सके और वो जान सके कि किस प्रकार, किस समय आना है और किस टाइम आना है, ताकि उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो।